तो आप सभी का इंतजार होता है खत्म और क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आपके लिए आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। तो जैसा कि बहुत दिनों के बाद आपके लिए क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आ रहा है। आपको बहुत दिनों से बोला था कि मैं क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर लाऊंगा। बहुत आप सुन के पक चुके हो, फाइनली आपके लिए आ चुका है। ठीक है, तो बाकी करते हैं स्टार्ट और आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है इस वीडियो में। तो आपको ध्यान से देखना है पूरा अंत तक और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा वीडियो खत्म होने तक। आगे बात समझ में? तो करते हैं स्टार्ट। आपको क्या क्या चीज़ लेके बैठना है पहले समझ लो। और आप नए जुड़े हो तो आपको लेके बैठना है साथ में एनसीईआरटी और साथ में एक रफ नोटबुक और कुछ भी नहीं। और बाकी और जिसने भी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी जाकर कंप्लीट देख लीजिए, उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला। ये बात आपको याद रखना है। इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत दिनों से आ रही है और बहुत सारी आ चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है तो उनको समझ में आने वाला है और बहुत सारे ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो मैंने बना रखा है वो भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बाकी जाकर देखिए, पहले उसको पॉज करिए, जाकर पहले वाली वीडियो देख कर आइए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर आपको इसके बेसिक, इस चैप्टर की जो बेसिक्स है वो आपको वहाँ पर सिखाया है, तो आपको जाकर सीखना है। ठीक है, तो बाकी करते हैं स्टार्ट। और आपको जैसे कि बता दूँ, क्लास 9 जो आपकी वाली बुक है ये पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा आपको। तो धीरे धीरे आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैप्टर की इस तरीके से करके को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट बुक करवा दूंगा। बाकी फिलहाल में करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और बाकी यहाँ पर लिखा नहीं है ना तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और बाकी आपको अपने साथ में एनसीईआरटी रख लेनी है। तो इसमें देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको पता चल गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सीख चुके होंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखा है आपने। वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखा नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, तो चाहो तो आप देख सकते हो अपनी बुक में या फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन ऊपर लगा दूंगा, देख लूंगा जैसे भी होगा। ठीक है, तो बाकी अपनी बुक में देखो आप। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है आपका पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल से आपके परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख दिया और आपको मैंने सिखा रखा है कि 0 क्या है आपका परिमेय संख्या होता है। जब किसी के बट्टे में कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, बट्टे में क्या है 1 है। और 0 के बट्टे में कुछ भी रख दो, आंसर 0 ही आने वाला है। अब मैंने मान लिया 0 बट्टे में 7 रख दिया, इसका आंसर भी 0 ही आने वाला है। लो देख लो। ठीक है, अब 0 के बट्टे में मैंने 8 रख दिया, इसका भी आंसर 0 आने वाला है क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से भाग करो आंसर तो भैया 0 ही आने वाला है। 0 तो 0 ही है, आपको जैसे बताते रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि 0 एक परिमेय संख्या है। और कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं और PQ क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। तो 0 भी आपका पूर्णांक है और 8 भी आपका पूर्णांक है। आगे बात समझ में ना, पूर्णांक पता नहीं किसे कहते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो बाकी बता नहीं रहा। तो 0 भी आपका पूर्णांक है और 8 भी आपका पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में आप लिख भी सकते हो उसको और ये आपका एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। ओके, आगे बात समझ में, तो उसको उतार लो। तो बाकी 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मान लिया इसको पहले माइक को सही से लगाते हैं। भाई माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बुक को छूने भी नहीं दे रहा। तो भाई माइक को अरेंज करते हैं, सही लग रहा हूँ जी, बताओ। ठीक है, बाकी करते हैं स्टार्ट। तो हाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो ये रहा। ठीक है, कोई बात नहीं देखो। तो बाकी आपको यहाँ पर 3-4 एग्जांपल भी लिख देना है साथ में। तो मान लिया पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, 0 बट्टे में 3 लिख दो, 0 बट्टे में 4 लिख दो, 0 बट्टे में 5 लिख दो। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 एक परिमेय संख्या होता है, इसको आप P/Q के रूप में अरेंज कर सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। ये बात आपको याद रखना है। और परिमेय संख्या की क्या कंडीशन है कि P और Q आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 0 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये सब 0 तो है ही नहीं ना। आगे बात समझ में। तो बाकी पहला क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो अच्छी तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी से आपके जो आगे क्वेश्चन है 1.2, 1.3 आपका सॉल्व होने वाला है, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखो, जरूरी है क्योंकि आपके लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।